हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के सामने एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC5 से जिसका नाम है वुमेन इन हिस्ट्री, इस पेपर से आप लोगों के लिए सिलेबस लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये जो हमारा विषय है सेमेस्टर 2 का, ये सेमेस्टर 2 का ये हमारा तीसरा पेपर है, ठीक है, जो जिसका कोड है आपका CC5 वुमेन इन हिस्ट्री। यह जो पेपर है यह कुल 5 यूनिट्स में बटा हुआ है, ठीक है। इसके यूनिट 1 को हम देखें तो हम पाते हैं कि यूनिट 1 के अंतर्गत इसमें हमें अप्रोचेस देखना है। जो सेक्शन ए है अप्रोचेस, जिसमें हमें लिबरल अर्थात उदारवादी उपागम, मार्क्सिस्ट अर्थात मार्क्सवादी उपागम और रेडिकल अर्थात रेडिकलवादी उपागमों के बारे में अध्ययन करना है। इसके पश्चात हमें महिलाओं के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अर्थात लिंग भेद, इस विषय पर हमें पढ़ाई करनी है। तत्पश्चात हमारा जो चैप्टर है यूनिट 1 का सेक्शन सी, इसमें पैट्रियार्की का अर्थ होता है पितृसत्तात्मक समाज, ठीक है। तो इस यूनिट 1 के अंतर्गत हमें उदारवादी, मार्क्सवादी और रेडिकलवादी उपागमों की चर्चा करने के साथ साथ लिंग भेद के बारे में देखना है, और लिंग भेद के साथ साथ हमें पितृसत्तात्मक समाज के बारे में पढ़ना है यूनिट 1 में। अब हम आते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में हम देखते हैं राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन वेस्ट इंग्लैंड, फ्रांस एंड USA। इसका हिंदी रूपांतरण होगा कि नारीवादी आंदोलन का उदय वेस्ट इंग्लैंड में, पश्चिमी इंग्लैंड, फ्रांस और USA में। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वुमेन मूवमेंट इन सोशलिस्ट कंट्री, महिलाओं के जो आंदोलन चले थे उसमें रशिया, चाइना और क्यूबा, इन देशों के बारे में हमें अध्ययन करना है कि जो साम्यवादी जो कंट्रीज़ हैं उनमें महिलाओं के आंदोलनों के बारे में बताना है। इसके बाद हमारा यूनिट 2 का जो सेक्शन सी है उसमें कंटेम्प्रेरी वुमेन मूवमेंट अर्थात समकालीन महिला के आंदोलनों के बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा यूनिट 3 में हमें पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंसेंट इंडिया, पोजीशन यानी महिलाओं का प्राचीन कालीन समाज में स्थान, इसके अंतर्गत संवैधानिक जिसको हम लीगल कहते हैं, एजुकेशनल जिसे हम शैक्षणिक कहते हैं, सोसाइटी अर्थात सामाजिक, और पॉलिटी अर्थात राजनीतिक, महिलाओं के संवैधानिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के बारे में हमें इस यूनिट में चर्चा करनी। अब हमारा यूनिट 4 है। यूनिट 4 में हम देखें तो पोजीशन ऑफ वुमेन इन मेडाइवल इंडिया, इसके तहत मध्यकालीन समाज में महिलाओं का स्थान, जिसमें हमें लीगल पोजीशन अर्थात संवैधानिक महिलाओं के अधिकार, मध्यकालीन महिलाओं के संवैधानिक अधिकार। उसके बाद हम देखें बी जो है वह है एजुकेशनल अर्थात मध्यकालीन महिलाओं के शैक्षणिक अधिकार, उसके बाद मध्यकालीन महिलाओं के सामाजिक अधिकार, और अंततः हमें मध्यकालीन महिलाओं के राजनीतिक अधिकार, इन विषयों पर हमें पढ़ाई करनी है। अब हमारा अंतिम जो यूनिट है वह यूनिट है यूनिट 5, जिसमें हमें पोजीशन ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, इस विषय पर देखना है, यानी महिलाओं के आधुनिक इतिहास में महिलाओं के स्थान, जिसके अंतर्गत हमारा पहला जो सेक्शन है वह है रोल ऑफ वुमेन इन ए नेशनल मूवमेंट, यानी महिलाओं का राष्ट्रवादी आंदोलनों में भूमिका। दूसरा जो है वह है सोशल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, अर्थात कि ब्रिटिश सरकार की सामाजिक नीतियाँ तथा महिलाओं का औपनिवेशिक शासनकाल में योगदान, उनके बारे में चर्चा करना है। तत्पश्चात हमारा जो अगला चैप्टर है वह है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, अर्थात महिलाओं के स्वतंत्र भारत में महिलाओं के संवैधानिक अधिकार या स्टेटस के बारे में बताना है। और हमारा जो अंतिम अध्याय है वह है कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन सिनेमा, आर्ट एंड लिटरेचर, अर्थात महिलाओं के सिनेमा में, कला में और साहित्य में योगदानों पर प्रकाश डालना है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये 5 अध्यायों में
यह जो पेपर है स्पेशली महिलाओं के ऊपर फोकस करके बनाया गया है। इसमें महिलाओं का इतिहास के विषय में हमें पढ़ाई करनी है, जिसमें हमें प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन महिलाओं के बारे में और उनके अधिकार और उनके स्टेटस के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो वो इस पेपर के लिए हम आपको यही कहना चाहेंगे कि इसके हर एक इंडिविजुअल्स टॉपिक पर मैं अपना वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप उसको निरंतर वहाँ से देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। आप बिना समय गंवाए अपनी पढ़ाई को जारी रखें और घर बैठे अपने अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट करते रहें, क्योंकि लॉकडाउन अभी चल रही है, हो सकता है ये लंबी चले, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो कंटेंट मटेरियल है वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाए। मैं आपको पूरा सहयोग कर रहा हूँ और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।